हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। साइंस सब्जेक्ट का होगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम साइंस सब्जेक्ट का बुक का पीडीएफ आप करवा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जो यूथ कंपटीशन की साइंस की बुक है उसका पीडीएफ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इसमें हम लोग पूरा ये एक पूरी बुक इसको यहाँ पे हम लोग एक-एक पार्ट में करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है भोजन के घटक, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या आने की संभावना है या पूछे जा चुके हैं, सभी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भोजन का घटक यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पे पहला आपका प्रश्न जो होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। और बी ऑप्शन है रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक। सी है रोटी, दालें, सब्जियां। और डी है चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। तो इसमें जो आपको बताना है संतुलित आहार के लिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रोटी, दालें और सब्जियां, क्योंकि बर्गर, चिप्स ये सब फास्ट फूड है तो इसमें नहीं होगा। और अगला जो प्रश्न है दूसरा है, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दालें, दूध और रोटी, चावल, या डी ऑप्शन है सब्जी। तो अगर आपने इसके पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। ई ऑप्शन भी इसमें रहता है तो उसको भी आप ध्यान में देंगे। तो किशोरों के लिए पूछा गया है तो यहाँ पे दूध एक संतुलित भोजन के रूप में होगा, क्योंकि इसमें विटामिन, प्रोटीन, विटामिन B12 होगा, प्रोटीन होगा और फैट भी मौजूद होता है। ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, दूध। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, मक्खन, दूध या गुड़ में? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड़ में जो है वो आयरन जो है वो जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितने लोग इस समय ईवीएस या सीटेट लगभग सभी लोग क्वालिफाई होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा जाता है। पालक में, गुड़ में, इन सभी में आयरन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य जीवों को बनाए रखने के लिए, थकान को दूर करने में मदद करता है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस, दूध। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले भी ये प्रश्न मिल चुका है, दूध इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, और ध्यान आपको ये देना है, विटामिन B12 जो होता है वो दूध में पाया जाता है। तो इस एक आप नोट से बनाएं जिसमें आप एक-एक पॉइंट पे करके इस सभी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूँ। तो इसमें बॉडी बिल्डिंग के लिए पूछा जा रहा है, तो जितने भी जिम ट्रेनर होते हैं उन सभी के लिए आप जानते होंगे कि प्रोटीन से भरपूर भोजन उनके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। ठीक है? अगला हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न होगा, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? ठीक है, ए ऑप्शन है, इससे बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी, इससे बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। ध्यान आपको ये देना है, विटामिन ए के लिए पूछ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए किस चीज़ के लिए होता है। सी ऑप्शन है, इससे बच्चे की कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। तो विटामिन ए रतौंधी के लिए हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होती, जहाँ भी विटामिन ए हो जाएगा। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चे की आँख की रोशनी बेहतर होगी। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। तो आप जितने भी विटामिन हैं सभी विटामिन का रासायनिक नाम उसे याद कर लेना है। रेटिनॉल जैसे विटामिन ए का हो गया। ठीक है? और इसके बाद है, यह वसा में घुलनशील है। ए, डी, ई और के ये सभी जो होते हैं 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। और शेष बी और सी जो होता है वो उसमें जल में घुलनशील हो जाएगा। ठीक है? तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में कौन-सा विटामिन होता है जो एकत्र नहीं होता है, तो हम लोग बी और सी को कर देंगे। और ये भी पूछा जाता है, गर्भ करने पे कौन-सा नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी उस पे यहाँ वहाँ पे टिक कर देंगे। यह विटामिन आँखों की वर्णक के
रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? तो एक शंकु की आकार की जो संरचनाएँ होती हैं, तो रोडोप्सिन के लिए ज़रूरी होता है। यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यकृत और दूध आदि हैं। अगला है, निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रोटीन, रुक्षांश, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो यहाँ पे आपको अधिकतम ऊर्जा की बात जहाँ पे भी बात की जाएगी वहाँ वसा, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट सेकंड नंबर पे होगा। लेकिन तुरंत अगर इसकी बात की जाए कि कौन सबसे ज़्यादा देता है, तो वहाँ पे वसा लगाएँगे। और तुरंत अगर पूछा जाए कि कौन-सा ऐसा अ, आहारी घटक है जो आपको अ, अधिकतम ऊर्जा ना देके तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होगा वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो इस वजह से हम वहाँ पे सी ऑप्शन करेंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न होता है, साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, तो इसमें आपको बताना है। तो विटामिन बी 12 को हम लोग साइनोकोबालामिन के नाम से जानेंगे। विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल से, ठीक है। तो विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, बी 6 को पैरिडॉक्सिन, बी 2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन बी 1 को थायमिन और विटामिन बी 5 को पेंटाथेनिक अम्ल। 5 के हिसाब से आप जान सकते हैं कि वो हो जाएगा वहाँ पे पेंटा, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व रक्त के हीम का भाग है? मैग्नीज, कोबाल्ट, लौह या मैग्नीशियम? तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लौह के जो होता है वो हीम से होता है, लौह तत्व यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीनताजन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किस कमी के होता है? तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। ए का रेटिनॉल हो गया, बी 12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। डी होता है हड्डियों के लिए, तो इस हिसाब से आप हड्डियों के लिए कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे कैल्सीफेरॉल इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। ई की हमेशा बंध्यता को दूर करेगा। ए हो जाता है वो रतौंधी के लिए और विटामिन बी 12 रक्त अल्पता के लिए, क्योंकि लौह के विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। अगला है, मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। अगला है, और मछली के तेल में ओमेगा 3 की कैप्सूल भी आती है। ओमेगा 3 वसा अम्ल तथा डीएचए होते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, बेरी स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस? तो यहाँ पे स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला जो होता है वो विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी 6 होगा, 30%, 33% इसमें जो है होता है वो विटामिन बी 6 पाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ए, के, बी और सी? तो यहाँ पे विटामिन के की कमी से जो होता है वो हमारे अत्यधिक खून बहने लगता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है? तो यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 1 या विटामिन सी? तो बेरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे विटामिन बी 1 जो होता है वो उसकी कमी से बेरी होता है। अगला हमारा प्रश्न है, E300 का सामान्य नाम बताइए। तो यहाँ पे आपका बताना है E300 का सामान्य नाम जो होगा वो विटामिन सी होता है। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत टमाटर, नींबू या खट्टे पदार्थ जो भी होंगे, खट्टे फल, उन सभी में विटामिन सी पाया जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन डी, विटामिन बी 1, विटामिन ई या विटामिन ए? तो जल में घुलनशील की बात हो रही, तो मैंने पहले ही बता दिया, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होगा और ये हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हमें अगर हम इसे विटामिन सी को गर्म करेंगे तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो विटामिन का आविष्कार कासिमिर फंक ने किया था या फंक ने 1912 में किया था। इस प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक है। इनमें से कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो मतलब कौन सा ऐसा तत्व है जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? तो वहाँ पे हम यहाँ पे विटामिन को टिक करेंगे। विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है,
कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये भी प्रश्न आपको इसके पहले भी मैंने करवा दिया है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है? और इसकी कमी से हड्डियाँ भी जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और रक्त का थक्का जमाती हैं। तो विटामिन के जिसके शरीर में कमी होगा उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए? तो यहाँ पे विटामिन बी जो है उसमें यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विटामिन पढ़ने के पहले आप जितने भी विटामिन हैं उसके प्रमुख जो रासायनिक नाम हैं सभी आपको याद होने चाहिए, और कौन से रोग के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है, ये आप अच्छे से एक लिस्ट बना के इसको अच्छे से याद करेंगे तो इससे 90% रहता है कि विटामिन से रासायनिक नाम उससे पूछे जा सकते हैं, और आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड होते हैं, आपको बताना है रेटिनॉल के लिए। तो विटामिन ए जो होता है वो रेटिनॉल हो गया, रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, ठीक है? रेटी जहाँ भी लगा रहेगा वो विटामिन ए के लिए आप उसको मानेंगे। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई। अगर यहाँ पे त्वचा ना पूछा गया होता, आँखों के लिए विटामिन ए हम लोग टिक करते, लेकिन यहाँ पे त्वचा को भी पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे विटामिन ई जो है वो टिक करेंगे। विटामिन ई आँखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण स्वस्थ रखता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी2, विटामिन 9, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहाँ पे हम लोग विटामिन बी9 जो होता है वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया की विटामिन की कमी से होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या विटामिन? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। जब भी आप इसका स्टमक का पूरा फंक्शन देखेंगे तो उसमें कौन-सा जैसे तत्व है वो किसमें चेंज होता है, तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है, इसको आप करेंगे। और ध्यान ये देना है, कार्बोहाइड्रेट हमेशा जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो यहाँ पे जो वर्णांधता और कमजोर दृष्टि होता है, यहाँ के लिए आप विटामिन ए जो होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए, डी, बी और बी6। तो यहाँ पे विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज, मूली, बैगन, दूध। तो अष्टभुज जो होता है ये जिंक का एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन के और कारण दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और कारण आर, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती हैं। तो इसमें आपको बताना है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो ए गलत है, विटामिन एक विषाणु जनित रोग नहीं है, विटामिन की कमी से होता है, और विटामिन बी1 की कमी से होगा, ठीक है? और इसमें विटामिन की कमी से कई बीमारियां हो जाती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, आलू, गाजर या स्ट्रॉबेरी? तो विटामिन ए के लिए गाजर अच्छा स्रोत है, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए अच्छा मतलब माना जाता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक अध्याय पूरा होता है भोजन के घटक। अब भी दूसरा अध्याय है वस्तुओं के समूह बनना, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।